अगर मौत खुद तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए और कहे तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तो क्या तुम झुक जाओगे? क्या कोई इंसान अपनी किस्मत से लड़ सकता है? क्या कोई राजा खुद काल से टकरा सकता है? यह कहानी है उस सम्राट की जिसने काल को चुनौती दी, लेकिन क्या वह जीत सका? सुनो, क्योंकि यह कथा तुम्हारी सोच बदल देगी। प्राचीन भारत में उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य अपने पराक्रम और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि देवता भी उनके निर्णयों का सम्मान करते थे। एक दिन एक सिद्ध महात्मा दरबार में आए और बोले, राजन, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। काल स्वयं तुम्हें लेने आ रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन विक्रमादित्य मुस्कुराए, मैंने कभी हार नहीं मानी, तो काल के आगे क्यों झुकूं? रात के अंधकार में जब पूरी नगरी सो रही थी, विक्रमादित्य महल की छत पर चिंतन कर रहे थे। तभी धुंध में से कालदेव प्रकट हुए। राजन, समय आ गया है, चलो मेरे साथ। विक्रमादित्य शांत स्वर में बोले, मैंने हर युद्ध लड़ा है, तो यह भी सही। कालदेव हंसे, अगर मुझे परास्त कर सके तो मैं तुम्हें समय दूंगा, वरना मेरे साथ चलना होगा। मृत्यु से बचाव। 7 दिनों में 3 बार राजा की मृत्यु होनी थी, उन्हें बचना था। काल की पहचान 3 छायाओं में असली काल को पहचानना था। जीवन का अर्थ वह उत्तर देना था जिससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। पहले दिन एक विशाल नाग ने उन पर आक्रमण किया। राजा ने तलवार से वार किया और वह अदृश्य हो गया। दूसरे दिन यात्रा के दौरान एक ब्राह्मण ने विष मिला जल अर्पित किया। राजा ने उसकी आंखों में अजीब चमक देखी और जल गिरा दिया। जल गिरते ही वहां आग लग गई। तीसरी रात जब राजा सो रहे थे, एक अदृश्य शक्ति उनके प्राण हरने आई। तभी देवी काली प्रकट हुई और उसे नष्ट कर दिया। कालदेव ने 3 छायाएं प्रस्तुत की, एक युवा सैनिक, एक वृद्ध सन्यासी, एक नर्तकी। राजा ने ध्यानपूर्वक देखा और बोले, काल, तुम नर्तकी के रूप में छिपे हो। जीवन भी एक नृत्य है जो समाप्त होते ही थम जाता है। कालदेव मुस्कुराए। राजा ने परीक्षा पार कर ली थी। तीसरी परीक्षा, जीवन का अर्थ। कालदेव ने पूछा, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? विक्रमादित्य बोले, जीवन सांसों का खेल नहीं, यह कर्म और धर्म की यात्रा है। जो सत्य को जान ले वह मृत्यु से नहीं डरता। कालदेव ने कहा, राजन, तुमने नियति को हराया, तुम्हें और समय दिया जाता है, लेकिन जब स्वयं मृत्यु को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे बुला। राजा ने जीवन का उद्देश्य समझ लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन सत्य की खोज और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। जब अंतिम घड़ी आई तो ध्यान में बैठकर बोले, अब समय आ गया है, अब मैं जाने के लिए तैयार हूं। और वे स्वेच्छा से काल के साथ प्रस्थान कर गए। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जीवन का उद्देश्य इसे सार्थक बनाना है। साहस और बुद्धिमत्ता से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। जीवन कर्म और धर्म में है, न कि सांसों की गिनती में। अगर यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर साझा करें। तो यह थी राजा विक्रमादित्य और काल की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। इस कथा से हमने सीखा कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। असली जीत जीवन को सार्थक बनाना है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों और प्रेरक विचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपने भय पर विजय प्राप्त करें। धन्यवाद।